अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राशिद अली। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से कलेक्ट फाइल को यूज़ किया जाता है क्लाइंट से फाइल शेयर करने के लिए। इसको ज़्यादातर ये भी कहा जाता है कि हमें फ़ाइल एक्सपोर्ट करके दे दें या फिर हमें एडिटेबल फ़ाइल करके दे दें। तो ज़्यादातर जब क्लाइंट ये कहे कि मुझे एडिटेबल फ़ाइल दो, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आपने यहाँ से फ़ाइल जो सेव की है और AEP वाली फ़ाइल जो आपकी बनती है, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ, ये देखें, तो यहाँ पर जो ये वाली फ़ाइल है हमें ये वाली क्लाइंट को सेंड नहीं करनी होती। हमें एडिटेबल फ़ाइल का मतलब ये होता है कि ऐसी फ़ाइल जिसको वो खुद एडिट भी कर सके या किसी और फ्रीलांसर से अगर वो काम करवाए तो वो एडिट कर सके उसको ईजिली। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कलेक्ट फाइल्स। कलेक्ट फाइल्स क्या करता है कि एक फोल्डर के अंदर वो सारा डेटा डाल देता है जो इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ हुआ है, यहाँ तक कि फ़ॉन्ट भी, फुटेज भी, ऑडियो भी, तस्वीरें भी और इसकी एक्सपोर्ट फाइल भी और एडिटेबल फाइल भी, वो सारी चीज़ें वो एक फोल्डर के अंदर अरेंज करके डाल देता है। इससे क्या होता है कि हम सिंपली वो फाइल की जिप बना के क्लाइंट को भेज देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक रील बनाई है, ठीक है। अब इस रील को आप देख सकते हैं, फिर इसकी एंडिंग भी आप देख लें। अब इस कंप्लीट फाइल को मैं एक MP4 फाइल के अंदर भी एक्सपोर्ट करूंगा और साथ में कलेक्ट फाइल करके भी एक एडिटेबल फाइल मैं क्लाइंट को शेयर करूंगा। किस तरीके से करूंगा? सबसे पहले आपने ये पूरी एनिमेशन रेडी कर लेनी है और एक कंपोजिशन आपने बना ली, ठीक है, जिसपे मैंने ये पूरी एनिमेशन को अपनी रखा है, ठीक है। और यहाँ पर ये एनिमेशन देखो मेरी यहाँ पर एंड हो रही है 12 सेकेंड पर। तो यहाँ पर मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया है N। अब इससे क्या होगा, ये मेरा एंड पॉइंट आ जाएगा। अगर आप ये मेरा देख रहे हैं वर्क एरिया, ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट है? इस 0 से स्टार्ट है और यहाँ 12 सेकंड पे खत्म हो रहा है। फिर मुझे आना है इधर और यहाँ पर डिपेंडेंसीज पे आपने जाना है और यहाँ पे कलेक्ट फाइल्स पे आपने क्लिक कर लेना है। और ये आपको कह रहा है कि आपको प्रोजेक्ट सेव कर लेना है सबसे पहले, इससे पहले कि आप कलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सेव पे क्लिक कर लेना है। ये कह रहा है कि सारी फाइलें कलेक्ट करनी है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सारी फाइलें कलेक्ट करनी है। ये आपको बता रहा है कि टोटल 3 फाइल्स हैं 42 MB की जो कलेक्टेड होंगी और उसके साथ साथ कुछ डेटा होगा तस्वीरों का और वीडियो का। तो यहाँ पर मैं कलेक्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर मुझसे मांग रहा है कि मुझे फोल्डर दो, तो यहाँ पर मैं जा रहा हूँ फोल्डर के अंदर और यहाँ पर मैंने डिजिटल प्रोडक्ट के नाम से एक फोल्डर बना लिया है और यहाँ पर इस फोल्डर का मैं क्या नाम रखना चाहता हूँ वो भी मैं यहाँ पर सेट करूँगा। तो मैं यहाँ पर यही वाला नाम रखना चाह रहा हूँ जो मैंने अपने फोल्डर का रखा है, ठीक है। और यहाँ पर आपने सेव कर देना है और ये देखो डेटा सेव होके मेरे पास आ चुका है। अब यहाँ पर ये वाला फोल्डर था जिसके अंदर मैंने डेटा रखा और ये देखो फोल्डर का नाम डिजिटल प्रोडक्ट आ गया है। ये देखो फुटेज और ये मेरी एडिटेबल फाइल और ये मेरी इसी फाइल की रिपोर्ट। मैं इस रिपोर्ट को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, और फुटेज के अंदर जा रहा हूँ। अब फुटेज के अंदर देखो यहाँ पर मेरे पास एक वीडियो फाइल पड़ी है जो स्मोक मैंने इसके अंदर यूज की है। एक हेडिंग फाइल पड़ी है इसके अंदर जो टाइटल आपने देखा वीडियो के अंदर। फिर फ्रॉम फाइल्स इसके अंदर मेरे पूरी फाइल का फ्रेम पड़ा हुआ है, ये एडिटेबल है, ये भी एडिटेबल है, ये टाइटल ये भी एडिटेबल है, ये स्मोक ये भी एडिटेबल है, ठीक है। फिर मैं बाहर आऊँगा। अब यहाँ पर ये जो जमजम वाली मेरी फाइल दिख रही है जो कि आफ्टर इफेक्ट की फाइल है, ये भी मेरी एडिटेबल है। अगर मैं अपनी इस फाइल को ख़त्म कर दूँ, यहाँ से क्लोज कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं ये वाला फोल्डर जो है ये क्लाइंट को शेयर करूंगा। किस तरीके से शेयर करूंगा? राइट क्लिक करके यहाँ पर ऐड टू आर्चिव पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे जिप के ऊपर क्लिक करके मैं ओके कर दूंगा, ठीक है। अब आप गौर करें, ये जिप फाइल मेरी बन चुकी है और सिंपली व्हाट्सएप के जरिए ये फाइल मैंने सेंड कर देनी है उसको डॉक्यूमेंट करके। जब वो इस फाइल को खोलेगा तो उसके पास इस तरह का एक फोल्डर बनेगा। इसके ऊपर क्लिक करके जब वो ये आफ्टर इफेक्ट वाली फाइल खोलेगा, इस पर मैंने क्लिक कर दिया है। अब क्लाइंट के पास कैसी फाइल दिखेगी वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब सारी फाइलें लोड हो चुकी हैं। अब देखो यहाँ पर मुझे एक भी एरर दिखने को नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि कलेक्ट फाइल्स का मतलब ये होता है कि जितना भी डेटा है वो एक फोल्डर में लाके कलेक्ट कर देगा। तो इससे क्या होता है कि कोई भी एरर आ ही नहीं सकता। यहाँ पर साउंड हो, पिक्चर हो, कोई भी डेटा हो, यहाँ पर सारी फाइलें कलेक्ट हो जाती हैं। अब देखो मेरी रील जो है वो प्रॉपर उसी तरीके से काम कर रही है, ठीक है। इसको मैं अगर एक्सपोर्ट करना चाहूँ तो इजीली यहाँ पर एक्सपोर्ट वाले फीचर में आके
ऐड टू रेंडर क्यू पे मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मैं बेस्ट सेटिंग जो मैं रखना चाहूँ फुल पे रखना चाहूँ तो आप मैं फुल पे रख सकता हूँ। और यहाँ पर जो अपने एक्सपोर्ट सेटिंग जो है वो फॉर्मेट जो है H.264 वाला फॉर्मेट ही सिलेक्ट करना है। अगर आपकी इस फाइल के अंदर ऑडियो है तो आपने ऑडियो ऑन रखना है, अगर आपके पास ऑडियो नहीं है तो फिर ऑडियो आउटपुट ऑफ रखना है। ठीक है, मेरे पास अभी कोई ऑडियो नहीं है तो इसलिए मैं ऑडियो ऑफ रख रहा हूँ, ओके कर दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पर लोकेशन सेट करनी है। लोकेशन मैंने वही अपनी यही रखी है और यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट वीडियो करके मैं फोल्डर बनाऊंगा और यहाँ पर मैं इसको रेंडर करके सेव कर दूंगा। कुछ ही सेकंड में ये मेरी फाइल आ जाएगी। टोटल फ्रेम 363 है और कुछ ही सेकंड में ये मेरी फाइल रेडी हो जाएगी। तो अगर मैं अब यहाँ पर आके देखूं, ये मेरा फोल्डर एक्सपोर्ट वीडियो का और ये देखो वीडियो रेंडर हो रही है। अब मेरी रेंडर पूरी हो चुकी है और तो अब मैं यहाँ पर जाके अपनी इस वीडियो को देख सकता हूँ। ठीक है, देखो फर्स्ट क्लास से मेरी वीडियो भी रेंडर हो चुकी है और मेरी कलेक्ट फाइल्स भी बन चुकी है जो मैं क्लाइंट के साथ शेयर भी कर सकता हूँ और मेरी जिप फाइल भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये है कलेक्ट फाइल करने का तरीका और वीडियो को एक्सपोर्ट करने का तरीका। इसके अलावा अगर आप एक्सपोर्ट के दूसरे भी मेथड्स हैं मैं वो भी आपको बताना चलूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड टू मीडिया एनकोडर। अब मीडिया एनकोडर में एक्सपोर्ट करने का तरीकाकार ये है, अगर आपके पास आफ्टर इफेक्ट का वर्जन 2023 है तो आपके पास मीडिया एनकोडर का वर्जन भी 2023 होना चाहिए। मैं नोटपैड पे ये चीजें लिख लूं, ठीक है। अच्छा, ये जो कलर फाइल्स के अंदर हमारे पास नोटपैड थी वो हमें बता रहा है कि हमारी लोकेशन क्या है, डेट टाइम क्या है और कलर फाइल के अंदर हमारे पास कौन कौन सा डेटा या कौन कौन सी फाइल्स या कौन कौन सी कंपोजिशन हमारे पास आई है इसके साथ, ठीक है। और कौन कौन सी लोकेशन में पड़ी है, कौन सी साइज है, कितनी टोटल फाइल्स हैं और इसमें क्या क्या प्लगइन यूज किए हुए हैं वो सारा कुछ यहाँ पर, और फॉन्ट कौन सा इस्तेमाल हुआ है यहाँ तक भी ये चीज बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता चलूं, अगर आपके पास आफ्टर इफेक्ट का वर्जन 2023 है तो मीडिया एनकोडर का वर्जन भी आपके पास 2023 का होना लाजमी है। 2024 का होगा काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपके पास एडोबी प्रीमियर का वर्जन 2023 है तो मीडिया एनकोडर का वर्जन भी आपके पास 2023, मतलब ये सारी चीजें मैच क्लास में करनी चाहिए। अगर आपके पास ये एडोबी प्रीमियर, मीडिया एनकोडर, ये तीनों सॉफ्टवेयर अगर आपके बिल्कुल मैच हैं, एक ही वर्जन के हैं, तो आप इसका डेटा इसके अंदर लगा सकते हो, इसका डेटा इसके अंदर लगा सकते हो, इसका डेटा इसके अंदर लगा सकते हो, तो आप डेटा शेयर भी इजीली कर सकते हो। अगर आपके पास वर्जन अलग हो गया तब आप डेटा शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें वर्जन का थोड़ा फर्क आ जाता है, फीचर का थोड़ा फर्क आ जाता है, तो इसलिए हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाता ये, ठीक है। तो अगर मैं इसको मीडिया एनकोडर करना चाहता हूं, अगर मेरे पास मीडिया एनकोडर है तो मेरे पास ये मीडिया एनकोडर ओपन हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। 2023 वाला वर्जन मेरे पास पड़ा हुआ, तो जैसे आप मीडिया एनकोडर पे क्लिक करोगे फौरन से आपका सॉफ्टवेयर ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखो ये फाइल आपके पास आ गई, ठीक है। तो मीडिया एनकोडर का क्या फायदा है? मीडिया एनकोडर का सबसे अच्छा फायदा ये है कि इसका ताल्लुक सॉफ्टवेयर से हट जाता है, तो आप सुकून से सॉफ्टवेयर पे जब काम करना चाहो दूसरा कोई तो आप कर सकते हो और पीछे आपका रेंडर प्रोसेस चल रहा होता है। एक टाइम के ऊपर आप ज्यादा रेंडर भी कर सकते हो, आप 3-4 फाइलें, 10 फाइलें, 20 फाइलें आपने एक साथ ये यहाँ पे लगा दी और सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक किया और वो आपकी फाइलें रेंडर पीछे प्रोसेस चलता जाएगा और आप यहाँ पर सुकून से अपना दूसरा कोई प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आफ्टर इफेक्ट के ऊपर हम यहाँ पर रेंडर कर रहे होते हैं तो रेंडर करने के दौरान हम दूसरा कोई काम नहीं कर सकते। तो मीडिया एनकोडर का फायदा ये है कि यहाँ पर रेंडर प्रोसेस भी चल रहा है और यहाँ पर हम कोई दूसरा प्रोजेक्ट ओपन करके हम उस पर भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा बेहतरीन फायदा सेम एज एडोबी प्रीमियर के लिए भी है।